मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मन शांत रहना चाहिए। हमको जब 900 रुपये मिलते थे तब भी हम संतुष्ट थे, और अब सारा 40,000 मिलने के बाद भी चीजें स्ट्रेस रहता है ज़्यादा। हाँ, जगह स्थिर नहीं हो पा रहे, मन में स्थिरता नहीं है। सबसे पहले ना देखो यादव जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो भी इस दुनिया में, पृथ्वी पे जो भी जीव, हर जीव सूक्ष्म सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, वो प्योर होता है ना, और उसको परमात्मा ने बनाया है। और हर जीव में भावनाएं, इच्छाएं, प्रेम सब कुछ होता है, ठीक है। अब सीन क्या है कि हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि हम कौन है, खुद कौन है, और हमारा पर्पस क्या है, काम क्या है हमारा, क्यों आए हैं यहाँ पे, इस पृथ्वी लोक पे आए क्यों है। कोई तो उद्देश्य होगा ना। यही थोड़ी है कि बच्चे हुए, बड़े हुए, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, वापस चले जाएंगे। ये थोड़ी पर्पस है। ये तो फिर सब कर रहे हैं। ये तो फिर आप इस माया नगरी में घूमते जाओगे। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा मेन पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, खुद कौन हूँ, और मेरे अंदर इंट्यूशन क्या है, मतलब अंदर की जो भी आत्मा की आवाज़ होती है ना, वो क्या कह रही है। क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों अंदर ही होती है। हमें हर चीज़ समझ में आती है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटे से खुद के सेल्फ के स्वार्थ के लिए अच्छी आवाज़ को नहीं ध्यान देंगे। कोई नहीं, कर लो। लेकिन इस दुनिया में हर चीज़ का रिएक्शन होता है। एक बार तो आपने कर लिया, हो जाएगा, लेकिन उसका रिएक्शन भी होता है। उस चीज़ को हल्के में लेना ही नहीं है। देखो ये जो पृथ्वी पे ये हमारा जो ईश्वर है, भगवान, प्रकृति के रूप में मान लो, हर तरह से आपको महसूस करा रहा है कि मैं हूँ। लेकिन जाने अनजाने में हम फिर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकते हैं और उस चीज़ को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। और किसी न किसी रूप में भगवान हमें किसी के जरिए, चाहे बुक में पढ़ के या टीवी में देख के या सुन के, कहीं पे भी आपको बार बार वो मैसेज देता है कि देख मैं हूं और मैं ही करने वाला हूं, समझ जा। लेकिन हम उसको एक वैसे ही सुन के, देख के और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रियलिटी तो है कि सब कुछ चलाने वाला वही है, परमात्मा, और कोई नहीं चला रहा है। ये 100% सच बात है। अब आप एक चीज देखो कि जब भी कोई टाइट समय आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हे भगवान बचा। वही क्यों याद आ रहा है? इट मीन्स है ना प्रभु, अंदर तो है। हमने रामायण में भी देख लिया, बुक्स में सब जगह पढ़ लिया, बस उतनी देर तक ठीक है, लेकिन फिर वापस हम कार्मिक बंधनों में बंध जाते हैं। आज आप एक चीज सोचो कि आपके अंदर जो भी सांस चल रही है, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ब्रेन काम कर रहा है, प्लानिंग्स चल रही है, आपका जो हार्ट है उसमें कितनी स्पीड से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पंपिंग हो रही है, कौन कर रहा है? आप नहीं कर सकते। एक सेकंड में जरा सा कुछ हुआ तो ये लोग गिर गए। तो इट मीन्स जो एक हम बार बार सुनते कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा तो है, तो सो परमात्मा, मतलब वो परमात्मा ही है, लेकिन हम जाने अनजाने में उस परमात्मा की नहीं सुनते हैं। अच्छा, परमात्मा हर जीव में है। अब जो भी आसपास जो भी जीव देख रहे हो, जो भी हमारे रिलेशंस में, रिश्ते नाते, दोस्त, सब में परमात्मा है। लेकिन अपने कर्म बंधन से कुछ ना कुछ वो उसको हर्ट कर देता है, मतलब दुख पहुंचा देता है, तो वो रिएक्ट होता है। अच्छा, रिएक्ट कैसे होता है? इस प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है। आप जो भी करोगे ना, उसका आपको 100 गुना रिटर्न करके देगा। अच्छा बुरा उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक गेहूं का दाना जमीन में बोया, ठीक है, उसमें बो दिया, एक बोया था, उसमें पानी, जलवायु कितनी मात्रा में भगवान उसको देता है, कितनी सूरज की तपत, गर्मी, हवा, पानी सब हो गया। लेकिन जब वो फ्लरिश होता है, एक दाने में से कितनी बालें निकलती हैं? 100 से ऊपर भी होती हैं।
और वो 100 से कितनी और गुना भी हो सकती है। किया तो एक ही था, लेकिन रिटर्न कितना हुआ, मल्टीप्लाई हो गई हर चीज में। तो आप जो भी करोगे ना उसका मल्टीप्लाई होके आएगा यहाँ पे। आपने अच्छा किया तो उसका 100 गुना मल्टीप्लाई होगा, बुरा किया तो 100 गुना मल्टीप्लाई होगा। लेकिन उसमें टाइम जोन है। जैसे कि आप किसी को प्रेरित कर रहे हो या खुद कर रहे हो, किसी ने आपको प्रेरित किया कि यार कर ले, कुछ नहीं होता है, सच में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि होने में तो टाइम लगेगा। आपने तो उस समय एक्शन कर दिया, गलत या सही, लेकिन तुरंत रिएक्ट नहीं करता ना। जैसे गेहूं का एक दाना डाला, उसको भी 5-6 महीने 3 महीने जो भी लगते हैं, टाइम लग रहा है ना, तुरंत तो नहीं निकल गया ना। तो आपने क्या सोचा कि मैंने गेहूं बोया था और फिर देखो ये फसल हुई है, लेकिन उसको अंदर किसने क्या किया वो तो परमात्मा ही जानता है। तो आपने अगर कोई बुरा कर्म कर दिया तो उस समय तो कर दिया, देखो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उसी समय रिजल्ट देगा ही नहीं। और वो तब देगा जब आप उस कर्म को भूल चुके होंगे, तो वो टाइम निकल गया। तो ये कर्म का छोटे से छोटा होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा भी है, आपको वो कोई चीज मांग रहा है आपसे कि मेरे लिए टॉफी या कुछ लेके आना, तो वो भी कौन मांग रहा है? एक परमात्मा ही मांग रहा है, उसके रूप में है। और आपने उसको कहा कि हाँ ठीक है, शाम को आते समय लाऊंगा। किसी भी वजह से आप भूल गए या जानबूझ के नहीं लाए, अपनी चीजें तो ले आए हम, ठीक है। अब बच्चे ने क्या की, आपसे आशा उम्मीद पाली कि शाम को पापा आएंगे और मुझे टॉफी देंगे। तो वो इतना खुश होके परमात्मा वेट कर रहा है गेट पे, बार बार मम्मा पापा आ गए क्या, नहीं है। और जैसे ही उसके पापा आए, वो दौड़ के आता है। वो सबसे पहले तो अपने पापा को देखता है, फिर देखता है कि वो चीज लाए क्या। और जब वो चीज नहीं लाए तो उसकी आत्मा दुख पाती है, और ज्यादा भोला है तो रोने लग जाएगा। तो कौन रो रहा है? परमात्मा। हमने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया, और फिर उसको दोबारा कमिट कर दिया कि कल लाऊंगा। तो जब हम ऐसे ऐसे जब दुखाना चालू कर देते हैं, तो अब होगा क्या कि हमने एक कमिटमेंट किया, चाहे भले बच्चे से ही, तो जैसे ही हमसे जब कोई दूसरा कमिट करेगा, वो भी आपके ब्रेक करेगा सेम, लेकिन ड्यूरेशन टाइम अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी। तो कर्म का फल मिलेगा, बट वो दूसरे तरीके से मिलेगा। और कर्म रूप बदल के आता है। वो बच्चा ही नहीं करेगा, वो कर्म अपनी ड्रेस चेंज करके आएगा, किसी और रूप में आएगा, वो आपके साथ सेम सिचुएशन करेगा। हर चीज का तय समय निश्चित है, और वो रिटर्न आता ही आता है। तो ये तो हो गया कर्म, बच्चे को लेके हो गया। अब जैसे हमें किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और जैसे हम सुनते हैं, पता में चलता है कि हम 5 तत्वों से बने हैं, ठीक है ना, आकाश, पृथ्वी, ये वो सारी चीजें। तो आप इस चीज को कैसे नहीं समझ सकते हो कि जब कोई चीज, देखो इस दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, हर चीज मूव करती है, पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य भी, चंद्रमा भी, ये वो सब। तो जब वो मूवमेंट्स करते हैं तो हलचल होती है। तो जैसे ग्रहों की सारी चीजें मूव होती हैं, तो हमारे बॉडी में चेंजेस, हमारे व्यवहार में, हमारे मानसिक रूप से, तो कहते हैं ना ये हो गया, वो हो गया, ये चल रहा है, वो लग रहा है, ये सच है। लेकिन वो कैसे, वो भी सब कर्म बंधन के अकॉर्डिंग है। अब इसमें सीन क्या होता है कि किसी भी रूप से आप इस चीज को ऐसे मान लो कि बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये जितने भी ग्रह हैं, ग्रह मतलब घर, और घरी स्वरूप में प्रैक्टिकल में पृथ्वी पे आपके आसपास आपके रिलेशंस होते हैं, आपके सारे रिश्ते नाते होते हैं। सूर्य के रूप में पिता होते हैं, माता के रूप में चंद्रमा, बेटे के रूप में केतु, पत्नी के रूप में शुक्र, बहन के रूप में बुध, भाई के रूप में मंगल। इस तरह से मतलब सबके एक रूप है। अब हम उनको जैसे जैसे हर्ट करेंगे, या आपको भी कोई हर्ट करता है, तो आप भी किसी न किसी रूप में आप वो हैं। तो जब आप हर्ट होगे तो सेम रिएक्शन होगा, लेकिन टाइम लगेगा। आपको ये नहीं पता कि किसने क्या किया, कैसे किया, लेकिन वो सच है। तो जब हमारी आत्मा अंदर से जो आवाज देती है ना, उसको सुनना चाहिए हमेशा। और देखो
एक टाइम पीरियड होता है, जैसे आप शो करते हो तो 2 घंटे का शो है, 3 घंटे का, एक सीमित है। अब उसमें जितने लोग आए, किसी ने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई और वो प्रेजेंटेशन पूरी नहीं बना पाया और उसने जितनी चलाई चला दी टीवी पे, लेकिन अब वो पेंडिंग रह गई, तो उस प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट उसमें प्ले करेगा, लेकिन वो शो तो खत्म हो चुका ना। तो ऐसे जीवन के भी शो होते हैं। आपने अपने जो भी कर्म किए, अगर उसमें कुछ पेंडिंग रह गई, ज्यादातर तो हम यही भोग जाते हैं, लेकिन जो पेंडिंग रह जाते हैं या फिर और कर्मा क्रिएट कर देते हैं, तो फिर दूसरा शो मिलता है, उसमें ड्रेस चेंज हो जाती है और उस चीज को लोग पीछे के लिए, जैसे हम शो में भूल जाते हैं पीछे शो में क्या हुआ था, अब इधर इस बार अपने वैसे करना है, तो ऐसे ही यहाँ लाके पृथ्वी में आपको भुला देते हैं पीछे का क्या कर्मा था, तो आपको वापस वो शो के लिए भेजा जाता है, लेकिन उस शो में आप वो काम नहीं करके दूसरे और कुछ गलत क्रिएट कर ले, तो फिर आगे के लिए तैयारी होगी। तो ऐसे ये शो चलता है दुनिया का। तो उसके लिए हमें जो भी कार्मिक जो भी चीजें हैं उनको क्लियर करो, और दूसरा, अब तक जो भी जाने अनजाने में किसी वजह से या किसी भी कार्मिक बंधन से जो भी हमसे गलतियां हुई, किसी को भी हर्ट किया किसी भी रूप में, जो भी, उस चीज को भुला के, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, चाहे अभी या अगले में, लेकिन उसको स्वीकार करो कि ओके, आई एम एग्री। तो जब हम भोगने के लिए तैयार हैं तो परमात्मा फिर पूरा साथ देता है, ठीक है ना। और प्रभु ये कहता है कि मेरे को सरेंडर कर दे, ठीक है। जब आप उसको सरेंडर करोगे तभी तो आपको हेल्प करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। अब जैसे एक ये भी नियम है, आप जिससे भी अत्यधिक लगाव लगाओगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि हमें भेजा है कर्म को निभाने के लिए भगवान ने, लेकिन हम भगवान को भूल गए और दूसरी चीजों में लग गए। तो अब हमने जब किसी और से लगाव लगा लिया तो भगवान फिर उसको कट करता है, उससे विमुख कर देता है, फिर वो रोता है, बिलखता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, वो क्यों, क्योंकि हम पर्पस तो भूल ही गए किस लिए आए थे, क्यों आए थे। हमको जो 24 घंटे सांस दिला रहा है, अभी आपके स्किन में से एक रोया, एक बाल टूट जाए, क्या आप उसको वापस जोड़ सकते हो? कभी नहीं जोड़ सकते। जब हम इतना सा भी नहीं कर सकते तो हर चीज तो परमात्मा ही कर रहे हैं। हमें तो प्यार तो उससे करना चाहिए, उससे हम प्यार ही नहीं कर रहे। प्यार किनसे कर रहे हैं? वस्तुओं से, इंसानों से, वहां प्यार कर रहे हैं, तो वहां मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां फिर आपकी आत्मा दुखेगी। तो जब आत्मा दुखेगी तो वापस वो कर्म बंधन में घूमते जाएंगे। इस चीज के लिए सिंपल सा रूल है कि जिस भी रूप में आप, जिन भी भगवान को आप मानते हो उन्हीं को मानो, बाकी तो कर्म बंधन है, और किसी की भी आत्मा नहीं दुखानी है, चाहे वो जीव हो। जाने अनजाने में हम वहां लोग आए कि भी मार दी या किसी पक्षी की भी मार दी होगी, नहीं, हिंसा करनी नहीं है। और जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक खाना खाओ, सात्विक जो चीज हमारे लिए बनी है, और जो सात्विक नहीं है वो फिर अपना, अगर आप कुछ जो सात्विक चीज नहीं है वो खाएंगे, उसमें दर्द होता है, तो दर्द खाओगे तो दर्द ही मिलेगा। तो ये इसलिए अन्न और इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो भी प्रभु उसको सरेंडर करो, और कोई भी जाप, मतलब जो भी आपको मंत्र आता है या कोई भी आप पाठ करते हो, वो निरंतर अंदर चलना चाहिए। माला फेरने की जरूरत नहीं है, माला फेरते हो बहुत अच्छी बात, नहीं फेर पाते तो अंदर वो रिपीट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और हैप्पीनेस देखो, खुशियां आसपास हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में, चाहे बच्चे में, पशु पक्षी में, फैमिली में, चीजों में, उनकी रेस्पेक्ट करना, केयर करना, उनके प्रति जब जितना प्रेम अंदर से उमड़ेगा ना, फिर देखो हर चीज सुंदर होने लग जाएगी, अपने आप सुंदर होने लग जाएगी। लेकिन हर्डल्स तो फिर भी आएंगी, ऐसा नहीं दिखते नहीं आएंगी, लेकिन वो आपको मजबूत करने के लिए आती है। आप ये देखो, आपके जीवन में जब जब प्रॉब्लम आई होगी, आप और मजबूत हुए हो। नोटिस करना, जो ब्रेकर होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो जितने भी जीवन में ब्रेकर्स आते हैं ना, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, उससे हम अलर्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो दुख तो आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें देखने की हमारी मेन जिम्मेवारी क्या है।
मेन जिम्मेवारी ये है कि किसी की आत्मा नहीं दुखानी, आपसे जो हेल्प हो सके देना चालू करो। देने में चाहे आप किसी को स्माइल ही दे दो, अच्छा ही दिया ना कुछ, कोई नीडी है, हेल्प ऐसी करो जिससे सच में उस चीज की उसको जरूरत है। नहीं हेल्प कर पा रहे, दूध कारो मत उसको, क्योंकि वो भी भगवान का बनाया हुआ है, उसको दूध काढ़ने की जरूरत नहीं हो पा रही, हाथ जोड़ लो, कोई बात नहीं। कई बार हम देखते हैं कोई भीख मांग रहा है और तो जनरली कई बार ऐसे करते हैं, अरे साले ऐसे ही करते रहते हैं। नहीं, ऐसे ही कोई नहीं कर रहा, ऐसे तो आप नहीं कर पा रहे ना, उसकी कोई मजबूरी प्रॉब्लम है, कोई करवा रहा है या जो भी नेचर है, आपको कोई राइट नहीं है उसको कुछ भी बोलने का। आप दे सकते हो, अच्छी बात है, नहीं दे सकते हाथ जोड़ लो, क्योंकि वो भी परमात्मा का बनाया है। इसलिए आत्मा आप किसी भी रूप में किसी की मत दुखाओ जितना हो सकता है। और आपके आसपास जो भी रिश्ते हैं, जो भी, उनकी कदर करना, उनकी रेस्पेक्ट करना, उनकी भावनाओं को समझना। जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया बच्चे वाला, तो जब हम भावनाएं समझना चालू करते हैं ना, तो हमारी भी वही प्रकृति वापस देती है, हमारी भी भावनाएं फिर प्रकृति सुनना चालू करती है। ये सच है, और उसी का 100 गुना फिर सुनना चालू करती है। टाइम लगता है लेकिन होता है। लेकिन आपको एटलीस्ट ये रहेगा ना कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, तो नींद अच्छे से आएगी, आत्मा को संतुष्टि रहेगी। और रही फाइनेंशियल बातें, तो फाइनेंशियल भी अपने आप ईश्वर करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं। आप अगर नोटिस करो कि टाइट से टाइट समय जब भी फाइनेंस का आया होगा, निकल गया ना, ऐसे नहीं करता, वही करने वाला होता है, चीजें मैनेज करेगा। लेकिन बशर्ते आप उसको 24 घंटे ईश्वर को समर्पित करो कि प्रभु देख, आप कैसे भी करके रोज एक भजन सुनो, ठीक है, चाहे आप जो बाहर कुत्ते होते हैं आवारा, जिनका कोई नहीं है, उनका है तो परमात्मा, उनके लिए कोई रोटी, गाय के लिए रोटी, कबूतरों को दाना, ये हैप्पीनेस बांटना चालू करो। उनकी आंखों में देखो, वो भी बहुत प्यारे होते हैं, है ना। तो जब खुशियां बांटना चालू करोगे तो 100 गुना बढ़ के आएगी, रूप बदल के आएगी। तो ये भी तय है, ये स्टार्ट कर दो आप, और हर चीज देखो अपने आप हो जाएगी। समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन आपको ये रहेगी कि मैंने ये किया। आप कहीं बाजार में जा रहे हो, चाहे घर से आप 4 रोटी बनवा ली, कोई सूखी सी सब्जी बनवा ली, 2 बंदे की 1 किया जो भी, और जो लगे यार ये कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है या जिसके पास हिम्मत नहीं, उसको खिला के आओ, दे दो। और उसमें भी 2 भी ऐसे कि अखबार में, थैली में नहीं तो गाय वगैरह खाएगी। मतलब इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखना। हमें सिर्फ वो दान से मतलब नहीं है, उससे नुकसान क्या हो सकता है, उससे प्लास्टिक का जितना हो सके नहीं यूज करना है, अखबार में या किसी चीज में लपेट के उस तरह से। सब्जी है तो सूखी ताकि उसी में पैक हो। तो जब किसी की आत्मा तृप्त होगी ना, तो परमात्मा सुनता है, देखता है, तो फिर आपकी आत्मा का भी परमात्मा ही ध्यान रखेगा। तो ये सच है, चाहे आज समझ जाओ या 10-20 साल बाद समझोगे, तय तो यही है। आप अब इसमें ये है कि आप देखो, हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि भगवान आके खड़ा हो गया आपको समझाएगा, नहीं ना। लेकिन हमने कहीं ना कहीं अच्छे पुण्य किए हैं, तभी तो मनुष्य रूप मिला है। तो कहीं कुछ जो पुण्य किए, उसके एवज में भगवान किसी के भी जरिए, चाहे फोन के, टीवी, किताब, या जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन वो उसके जरिए आपको मैसेज देना चाहता है कि ये सच है। तो जिस दिन भी हम जान लेना, उस दिन से अलर्ट हो जाओ और उस मार्ग पे चालू कर दो। बहुत सुंदर दुनिया है, इतनी सुंदर है, क्या बताऊं आपको, बहुत खुशियां हैं। नेगेटिव जितने भी थॉट्स हैं आने ही मत दो, अखबार मत पढ़ो, टीवी मत देखो, जो भी कोई चुगली की बातें करे चल दो वहां से। मंदिर की, भक्ति की अच्छी बातें करे, वेलकम। उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वहां से निकलो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अपने आप को जितना आप देखो, हर जगह हर तरह के लोग मिलेंगे, जितना बच सको बच के रहो। फिर कोई अंदर उथल पुथल चलती है, भजन सुनो, मंदिर जाओ, वहां माथा टेको, वो हर रूप में आपको दिखेगा।
हर जगह आपको कहीं भी मिलेगा। तो ये सच ये है, और ये सच में अमृत है कि खुद की आत्मा भी नहीं दुखानी। ज्यादा जैसे आप मान लो दिल के अच्छे इंसान हो ना, और आपका कोई फायदा उठा रहा है, समझना, इमोशनल ब्लैकमेल करके या किसी भी वजह से, और आपको वो चीज समझ में आ रही है, नहीं होना है, हाथ जोड़ लेना है, कोई भी रिश्ता हो। क्यों? क्योंकि आपकी काइंडनेस का अगर कोई अपनी चालाकी से फायदा उठा रहा है, मत उठाने देना, वो भी पाप है। तो वो अपने को नहीं पता पड़ सकती ना यार। पड़ता है, हमारा इंट्यूशन बोलता है अंदर से, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ये सच है। इंट्यूशंस को ध्यान देना चालू करो। कहते ना यार मन नहीं कर रहा, समझो मन कर रहा है, ओके। जब इसको सुनना चालू करोगे, अच्छा ये कैसे प्योर होता जाएगा? जब आप ये चीजें चालू करोगे, खाना खिलाना, दाना, तो आत्मा और प्योर होना चालू होगी, और जब प्योर होना चालू होगी तो इंट्यूशंस और जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगी, महसूस होता है हर चीज का। और इस चीज पे बहुत ध्यान देना, बारीकी से ध्यान देना है, और जितना खुशी बांट सकते हो ना बांटो हर जगह। लेकिन खुशी बांटने का मतलब ये नहीं कि अपना सब कुछ लुटाना। जो आपके पास गिलास भर गया, अब जो ऊपर से गिर रहा है वो करो लिमिट से। अपना खुद को दुख पाके किसी को खुश करना वो भी गलत है। सबसे पहले आपकी जो खुद की लाइबिलिटी, खुद की केयर करना, खुद की आत्मसम्मान की ध्यान रखना, खुद की आत्मा नहीं दुखानी। कोई आपको चीट कर रहा है वो मत होने दो, नहीं बन रही हाथ जोड़ लो, लेकिन अपनी लाइबिलिटीज को प्रायोरिटी देके, उनको महत्व देके वो काम करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि उसी से सब कुछ मिलेगा, बाकी कहीं। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो इसी रूप में है। आपके पास मान लो कोई लेबर वर्क करनी है, और जो उसने फीस मांगी, जो तय पाई हुई, चाहे उसने काम प्रॉपर नहीं किया, लेकिन उसको फीस दो। उससे मान लो अनजाने में गलती होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पैसे काटो, क्योंकि जैसे आप करोगे 100 गुना आपके साथ होगा, क्योंकि चूक आपसे भी होगी। तो ये नियम है, इस नियम को जान लो, इसके अकॉर्डिंग चलना चालू कर दो, फिर तो हैप्पीनेस की कोई कमी नहीं। सिंपल सा।